कहा गया कि धनी अपना धन पर घमंड ना करे। ये धन जो है क्षण भर के लिए, कब घड़े हमारा श्वास बंद हो जाएगा, ये धन कोई काम का नहीं आएगा। आप इस संसार में करोड़ों में हैं, आप इस संसार में सब कुछ से भरे पूरे हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है। जब सांस अचानक बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं जाता साथ में, कर्म आपके साथ जाता है। समझ रहे हैं? कफन जब दिया जाता है उसमें जेब नहीं होता है, उसमें आप सोना चांदी कुछ लेके नहीं जाते, क्योंकि ये घमंड जो है पाप की ओर लेके जाता है। और घमंड शरीर करता है, और शरीर को एक दिन मिट्टी में मिल जाना होता है। उसके लिए हम लोग इस शरीर के लिए कितना घमंड करते हैं, संपत्ति के लिए कितना घमंड करते हैं, दूसरों का बेईमानी, शैतानी, मारपीट, शरीर का अकड़बाजी। अगल बगल में अभी आवाज सुनाई दे रहा होगा, परमेश्वर के उनके कान तक जाए। ये प्रार्थना के बारे में एक दो जन लोग को बड़ी एलर्जी, ये तो ठगता है, वो करता है, ये करता है। यदि ठगता है तो इतने लोग क्यों आते हैं, क्यों बीमारी से चंगे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जलन है, अहंकारी है, घमंड है, क्योंकि वो पैसा वाला है। मगर उनके एक भी बच्चे इज्जतदार नहीं है। मैं जानबूझ के बोल रहा था कि उनके कानों में सुनाई दे, मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया वो कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े होके बीमारी को लेगा अपने अंदर। यिर्मयाह की किताब में 6 अध्याय के 24 में कहते हैं, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ। यदि हमें घमंड हो तो उस खुदा बाप के ऊपर घमंड होना चाहिए, क्योंकि हम उसे जानते और पहचानते हैं, और खुदा हमें जानता और समझता है। समझ रहे? घमंड किस बात पर होना चाहिए? उस परमेश्वर पर होना चाहिए। मुझे उसी के ऊपर घमंड है। कोई कुछ बोलता करता है तो मैं बोलता हूँ मेरे साथ परमेश्वर, ईश्वर है, मेरे साथ गॉड है। एक बहन ने अगली बार गवाही दी, आज आई नहीं है शायद, उनको सांप डस लिया मंगलवार को 2 बार, सच में डसा। तो सुबह में जब प्रार्थना होती उसमें आई और गवाही दे रही थी, तो मुझे अजीब लगा। उसके पति को लकवा है और वो पहले बहुत दारू पीती थी और 2 नंबर टाइप की है ना, बोला जाता है। तो परमेश्वर में आने के बाद छोड़ दिया, बहुत पूजा पाठ करती थी। उनके हस्बैंड को मैं समझाया, आपको लकवा होने का चांस है, आप नशा पान मत कीजिए। मैं पहले ही बताया, बहुत से लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, मगर लोग सुनने वाले लोग नहीं। तो वो जो है उसको 2 बार सच में सांप काट लिया। एक बार काटा, मैं झाड़ दी और प्रार्थना की, उसके बाद दोबारा फिर काटा। तो मन में आया कि बोले कि मेरा पति को लकवा प्रॉब्लम, मेरा बेटा बाहर है, यदि मैं मर जाऊंगी क्या हाल होगा। उसके बाद बिछौना में शायद या रात में कहीं प्रार्थना करने लगी और बताई कि मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा, और मैं प्रार्थना की और यीशु मसीह का लहू समझकर उसे लगाई, और अभी तक मैं ठीक हूँ। 1 सप्ताह हो गया, सांप का जहर मुझे नहीं लगा। क्यों? कितने लोग वचन पढ़ते हैं, बताएंगे अभी क्यों जहर नहीं लगा? कोई बताएंगे? लोग परमेश्वर के नजदीक है। जिस तरह याकूब को परमेश्वर ने कह दिया था कि उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं लग सकता, और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का सामर्थ्य दिया हूं, पावर दिया हूं। हालेलुया। सांप और बिच्छू को रौंदने के लिए परमेश्वर ने पावर दिया है, शैतान को हराने के लिए परमेश्वर ने पावर दिया है, सामर्थ्य दिया है। डरने की क्या बात? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन? अपने आप में क्वेश्चन कीजिए, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो विरोधी कौन हो सकता है? शैतान का बाप का मजाल नहीं, हमारा आसमानी खुदा बाप का मजाल है। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु में रहते हुए बोलते हैं डर लगता है। क्यों डरते हैं? कितनी माता बहनें डरते हैं? आज हाथ उठाएंगे डरने वाले लोग। एक जन, आज के बाद से डर आपका खत्म है ना? प्रभु में विश्वास कीजिए। हालेलुया। जो लोग खुदा की ओर हैं उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी झाड़ फूक भी करते थे पहले। जब प्रभु में हम लोग आए तो दादाजी को मैं समझाया, दादाजी 3 सप्ताह चर्च में गए, उसके बाद ही वो बीमार थे, पैर हाथ थोड़ा सा सड़क गया था, बाद में टनाटन थे।
ठीक ठाक हुए, इसके बाद फिर आराम से मर गए, कोई भी परेशानियां नहीं हुई। हालेलुया। और मेरी दादी जी की वह कहीं कबूलती था, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो कबूलती पूरा करने गई, शैतान उल्टा धक्का मार दिया, पैर हाथ सड़क गया। फिर हम लोग समझाए, प्रभु में आइए, कोई ये नहीं है, बीमारी तो होना ही अलग बात है, मगर शैतान का बीमारी नहीं लेना। परमेश्वर का मार हम ले सकते हैं क्योंकि वो बाद में माफ करेगा, मगर शैतान कभी भी माफ नहीं करेगा। फिर दादी जी भी आ गई, हमारे अंकल आंटी सब आ गई, मगर हाय उन पर जो हमारे कलीसिया के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। बहुत से लोग अगल बगल में और भी लोग हैं जो परमेश्वर के दास हैं, कहते हैं अरे उनका अंकल दारू पीता है, उनके भाई पीते हैं, उनकी माँ पीती है। जिस समय नशा पान करते तो उस समय, अब तो ये लोग प्रभु में मजबूत है। अब आके देखो, मुंह दिखाने के लिए तो तुम्हारा तो बचा ही नहीं कुछ। इसलिए कभी भी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर शायद उनके माँ बाप भी बच जाए। हम लोग हर एक जन की दुआ करते हैं कि आप अंधकार में, आज पाप गुनाहों में, आप नशापान में, आप व्यभिचारियों में, क्योंकि आपके अंदर घमंड जो है उस सब पापों को उत्पन्न किया है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं हर एक जन का आत्मा बचे। खुदा कह रहा है तुम मेरा खोजी बने रहो, दुनिया की चीजें तुम्हें अपने आप ऐसे मिल जाएगी। हमें संपत्ति के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए कभी भी प्रार्थना नहीं किया। एक दिन मम्मी बोली अचानक, घर बनाना है, शर्म लगता है, लोग बड़े बड़े घर से आते हैं, हमारे रिलेशन में पैसे वाले लोग जो जॉब में है, अच्छा नहीं लगता है। मैं बोले एक सिस्टर है, शादी कराने दीजिए इसका। अरे छोड़ो उसको, 2-3 साल घर बना पहले। मैं बोला जब भी परमेश्वर देगा माँ, चप्पल फाड़ के देगा, थोड़ा और बर्दाश्त कर लीजिए। हालेलुया। घर तो आराम से बनेगा ही, क्योंकि हमें मेन घर आत्मा में खुदा के लिए बनाना है। हालेलुया। शारीरिक घर क्या है, ऐसे वैसे भी लोग झोपड़ी में रहे, चाहे पेड़ पौधे के नीचे में रह के उसका महिमा गुणगान करके हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हमें यदि जितना चिंता इस संसार में घर बनाने के लिए, धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए जितना हमें चिंता होती है ना, उससे ज्यादा हमें खुदा के बारे में चिंता करना चाहिए। हमें उस परमानेंट घर के लिए चिंता करना चाहिए जो कि हम सब दिन के वहां पे सुख शांति के साथ रह पाए। हालेलुया। जैसे लोग बोलते हैं पापी पेट के लिए इतना सब कुछ करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाइयां करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, डंडी मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, बेईमानी कर लेते हैं पड़ोसी का, या पड़ोसी के अगल बगल गर्म पानी फेंक देते हैं, और क्या क्या फेंकते हैं। बहुत से लोग सताने के लिए बहुत कुछ करते हैं। प्रभु में आप सीमित रहिए, स्थिर रहिए। हालेलुया।